हेलो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था और डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने को दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझ पाए होंगे और आसानी से उन क्वेश्चनों को कर पाए होंगे। ठीक है ना। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में दिए गए क्वेश्चनों को। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में हम जो भी क्वेश्चन दिए गए उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूं जो आपको याद भी रखना और उसे अलग से नोट डाउन करना। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो पहली बात आपको क्या नोट करनी है, पहली बात आपको ये नोट करनी है कि अगर मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, मान लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारे पास आइसोस्केलस। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहली बात, जितने भी ट्रायंगल होते हैं ना, आपको उनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको उनकी प्रॉपर्टी याद होनी। हाँ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। या तो ये भुजा या तो ये भुजा बराबर हो सकती है, या फिर ये वाली भुजा इसके साथ बराबर हो सकती है, कोई भी दो भुजा। ठीक है, कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा? आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? जैसे इसकी तीन पॉइंट हो गए, ए बी सी, तो इनके पॉइंट मान ली 1 2 दे दिया, ये 2 3 दे दिया, ये 4 5 दे दिया, मान लिया हमने। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये पॉइंट ए बी सी दे देगा तो आपको ये पूछ लेगा कि हाँ भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है, मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाई है, क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। आप क्या करोगे? ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है ना। अगर मान लिया ए बी आ गया 10, बी सी आ गया 15, ठीक है, और ए सी आ गया हमारा 10, मान लिया। ठीक है, तो यहां से हमने देखा भाई ए बी और ए सी दो भुजाएं आपस में क्या, दो साइड क्या आ रही है, दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम। तो हमें पता है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होती है उसको क्या बोल देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो भी दिया गया वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ही पूछेगा। वो आपसे बोलेगा भाई, ये बोल देगा कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब आपको कोई भी तीन साइड दे, ए बी और सी, उसके पॉइंट दे दिया, मान लो एक, तो मान लो यही पॉइंट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी। अब वो बोलेगा कि हाँ भाई ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लिया ये साइड दे दिया, आपने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी, इन सबके पॉइंट लिख लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे इस ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है ना। फिर इन सबको एक आप निकालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ भाई अगर अगर ए बी, बी सी और ए सी अगर ये मान लो सब सेम सेम आ रहे हैं, मान लो 10 10 10 तीनों 10 10 आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिस है, या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए। ठीक, यही चीज वो आपसे क्वाड्रिलेटरल में भी पूछ सकता है। जैसे आपको ये रेक्टेंगल दे दिया है ना, रेक्टेंगल दे देगा, ए का पॉइंट दे देगा, बी का पॉइंट दे देगा, सी का भी दे देगा, इन चारों के ये जो भी पॉइंट होते हैं ये सारे उसने दे दिया। ठीक है, तो अब वो आपसे क्या पूछेगा? वो पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा कि नहीं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है,
तो रेक्टेंगल के लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, अगर ये पहले तो क्या करोगे, ये साइड निकालोगे, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला, ये चारों डिस्टेंस आप निकाल लोगे। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम आ रहे हैं और ये दोनों डिस्टेंस दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। अगर ये और ये सेम इक्वल आएंगे और ये इक्वल आएंगे, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या बतानी है, तीसरी चीज क्या, देखो एक होता है कोलिनियर, पूछ लेगा हाँ भाई, आपको 3 पॉइंट दे देगा, 3 ABC दे दिया, अब ये बोल देगा हाँ भाई ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर देखो जैसे ये एक रेखाखंड हो, ये पूरी, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो। ठीक है, तो आपको इसके पॉइंट 1 और 2 दे दिया, इसका दे दिया 2 और 3 दे दिया, इसका 4 और 5 दे दिया। ठीक है, इसका 4 और 5 दे दिया, तो आपसे बोलेगा कि हाँ भाई ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले AB का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर BC का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर AC का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर AB, देखो AB कलर चेंज कर लेते हैं, अगर AB, ये वाला AB प्लस BC बराबर, अगर AC आता है, अगर AB और BC का सम अगर AC के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई जो भी पॉइंट हमें दिया गया है वो एक कोलिनियर है। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए फर्स्ट पार्ट में, तो आपको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो आप आसानी से निकाल, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप खुद से कर लेंगे, ये भी आप खुद, तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। ठीक है ना, थर्ड, तो हमें क्या दे रखा है, A और B दे दिया है और -A और -B दे दिया है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला बिल्कुल हर क्वेश्चन में लिखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो पहले क्या x2 क्या -a, तो -a लिख दिया, माइनस x1 कितना a है, तो ये इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना -b, तो -b लिख दिया, प्लस सॉरी माइनस y1 कितना b, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस प्लस, तो माइनस का 2a हो गया, उसका क्या होल स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस ये क्या -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए। अब ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से खुद से कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा। आप कैसे करोगे, आप कोशिश किया करो कि इसको पहले आप, ये जो ग्राफ होता है इस पे आप बनाने की कोशिश किया करो, रफली बनाओ लेकिन बनाया करो। ये आपको पता है 0 0 होता है, तो हमें एक पॉइंट तो दे रखा, एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0 0। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट क्या देगा 36, आपको मैंने बताया था ये क्या होता है x होता है, ये क्या होता है y। तो 36, तो x का 36 कोई कुछ यहाँ पे आएगा, ये 10 20 30 40 यहाँ ऐसे कुछ यहाँ पे 36 आ गया, और y में कितना दे रखा 15, तो 15 कुछ यहाँ पे आएगा, ऊपर ले लो, तो ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों मिलेंगे 36 एंड 15। ठीक है, तो ये क्या बोला, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना, डिस्टेंस। अब आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, मैं फिर भी निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, तो 36 माइनस, आपको फॉर्मूला याद ही है, डिस्टेंस 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो
36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो 1296 प्लस 225 ये हो जाएगा आपका 1521। ठीक है ना, तो 1521 का रूट होता है, हमें पता है क्या होता है 39। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 39। ठीक, उम्मीद है कि आप इस बात को आप समझ पाए हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस टाइप मैंने अभी बताया था, डिटरमाइन द पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये क्या कोलिनियर। मैंने अभी बताया कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अब आप इसको समझ पाए होंगे। तो कोलिनियर के लिए ये देखो, ये एक रेखा ले लेते हैं, कोई लाइन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए का पॉइंट दे रखा 1 और 5, बी का पॉइंट दे रखा 2 और 3, और सी का पॉइंट दे रखा -2 और -11। ठीक है ना, तो अब ये बोल रहा है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपको क्या करना, पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करो, फिर बड़ा वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, निकालते हैं पहले ए बी क्या हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पूरा लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। तो x2 माइनस x1, तो x2 ये है, x1 ये है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये अंडर रूट का 5। ए बी का वैल्यू यार, हमने ए बी तो निकाल लिया, अब क्या निकालना बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा पता है फॉर्मूले से ही, तो -2, क्योंकि x2 माइनस, इस केस में x1 ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 ये y2 है, तो -2 -1, सॉरी -2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ पा रहे होंगे आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहा हूँ, -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 11 3 14, -14 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 212। ठीक, तो 212 को हम लिख सकते हैं 2√53। ठीक है ना, हमने ए बी भी निकाल लिया और बी सी भी। अब कोलिनियर वाला क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हमने ए बी भी निकाले, अब क्या निकालेंगे ए सी। ए सी के लिए सेम वही फॉर्मूला डिस्टेंस। तो अब ए सी निकाल रहे, तो ये और ये ले रहे हैं, ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट ले रहे हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y, तो -2 -1 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या हमारा -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और माइनस, तो 11 और 5 -16 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का 256। ठीक है ना, तो 256 और 9 कितना होता है 265। ठीक, तो अब देखो हमने ए बी भी निकाल लिया, ए बी बी सी और ए सी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कोलिनियर फॉर कोलिनियर क्या बताया था मैंने, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए ए सी। ठीक है ना, तो ए बी हमारा कितना आ रहा, हमारा ए बी आया था √5, तो यहाँ पे लिख देते हैं √5 प्लस बी सी हमारा कितना आया, बी सी हमारा आया है 2√53 है, 2√53। ठीक है, इक्वल टू ए सी कितना है √265। क्या ये आपको लग रहा है कि ये इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे these point are not collinear, these point are not collinear। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो आपको सेम इसी तरह से सॉल्व करना। तो हमको इसमें क्या करना, प्रूव डेट ये कोलिनियर है कि नहीं है, आपको बस ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सेम आपको क्या करना, ये ए दे रखा, ये बी दे रखा, ये सी दे रखा, तो आपको पहले क्या निकालना, ए बी डिस्टेंस निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर ए सी निकालना। अगर ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होगा, अगर नहीं आता है तो वो कोलिनियर नहीं होगा। That's it।
ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप देखते हैं वो क्या दिया गया है। ठीक है, हाँ तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर दिस पॉइंट, मतलब हमें 3 पॉइंट दिए गए, ये मान लिया ए बी एंड सी आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जैसे मान लिया हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए हमें दिया हुआ है 5 और -2, बी हमें दिया हुआ है 6 और 4, सी हमें दिया हुआ है 7 और -2। ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें कोई भी दो लाइन आपस में क्या होगी, या तो ए बी बी सी के बराबर हो सकता है या ए सी बी सी बराबर हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अगर दो लाइन आपस में अगर बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी सी का निकालोगे, फिर ए सी का निकालोगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस का 2 का होल। अब ये समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है। तो 6 में से 5 गया 1, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 6, 6 छंगड़े 36, तो ये हो जाएगा √37। ठीक है, ए भी हमारा ये आ गया। सेम आपको शॉर्टकट नहीं करना, आपको पूरा पूरा लिखना है। BC, अब हम BC पे आते तो 7 में से 6 गया प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1, तो 1 में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 छंगड़े 36, ये आ जाएगा √37। ठीक है ना। तो ए बी बी सी, अब ए सी भी निकाल लेते। वैसे तो यहीं पे हमारा इक्वल, दोनों दो भुजाएं दो लाइन यहीं पे इक्वल आ गई, तो यहीं पे हमें पता चल जाए हाँ भाई ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो फिर भी हम निकाल लेते हैं ए सी। तो ए सी के लिए क्या करोगे, ए सी निकालना, तो 7 में से 5 गया, 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो लेकिन यहाँ पे ए बी इक्वल टू में बी सी हमारा आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू में बी सी। सो दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अगला एक इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि हाँ भाई ये एक कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि, तो आप क्या करते, ये तीनों निकालते। तो अब आप खुद बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। ये दोनों बराबर, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, लेकिन ये दोनों, ये तीसरी भुजाएं इसके इन दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D shown in figure 7.8। 7.8 में आपको एक फिगर दिया गया, इसमें 4 फ्रेंड A, B, C, D अलग अलग सीट पे बैठे हुए। ठीक है ना। तो Champa and Chameli walk into class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think so? ABCD is square." अब वो बोल रहा है कि A B C D, हम इसको पहले ये कर लेते हैं, A B C और D, इन सबको मिला लिया आपस। तो ये बोल रही है कि A B C D ये चारों जो फ्रेंड बैठे हुए ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसने बस ये बोला। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया स्क्वायर फॉर्म करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ये चारों भुजाएं और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू में ए डी। ठीक है ना। दूसरी, उसके डायगोनल भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो बी डी इक्वल टू में ए सी। अगर ये दोनों चीज, अगर ये दोनों अगर फॉलो करते हैं, मतलब अगर ये दोनों
बात सही सिद्ध होती है तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो अब हम इसे करते हैं। तो अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि अब आप कहोगे कि सर हमें ये तो पता ही नहीं है इनके पॉइंट, ना A का पता ना, लेकिन हम ग्राफ के हेल्प से तो बता ही सकते हैं। तो हम देखेंगे x क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 हो गई, और y कितना है 4, तो A का पॉइंट मिल गया। सेम B का फाइंड आउट कर लो, ये क्या है, ये क्या है 6, और ये क्या है 7। ठीक है ना। इसी तरह C का फाइंड आउट करो, C का क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा आपका 9, और ये क्या 4। ठीक, 9 है। इसी तरह से D का, तो D का क्या हो जाएगा 6, और ये क्या 1। ओके, तो अब आप क्या, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें तो अच्छा, आप क्या करोगे, AB निकालोगे, ठीक है, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे। ठीक, तो ये सारे डिस्टेंस अगर आपने निकाल लिए, तो अगर ये चारों सेम आए तो ठीक है। फिर अगर ये सेम आ जाते, फिर आप आगे क्या करोगे, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला है ना, फिर सेम ये वाला डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें, मतलब इन सब की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये एक क्या स्क्वायर फॉर्म करेगा। दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अब आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसे, लेकिन इसको आपको पहले खुद से ट्राई करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टू सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी ये बताया ना। तो इसमें बताना कि हाँ भाई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, इन सब का डिस्टेंस निकालो। अगर इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी फॉर्म हो सकता है। अब आपको ये सब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो इसको मैं पहले आप इन 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको ये सब क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2 एंड 9। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी। ठीक है, देखो इस सवाल को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चीज दे रखी, एक तो x एक्सिस दे रखा है, ठीक है, और एक पॉइंट ये दे रखा और एक पॉइंट ये दे रखा। ठीक है, इसको मान लिया मैंने A है, इसको मान लिया मैंने B है, इसको मान लिया मैंने C है। ठीक, अब समझो इसने क्या बोला है, जो ये पॉइंट है ना, ये x एक्सिस वाला, ये वाला पॉइंट इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है। ओके, ये वाला पॉइंट A मतलब B से और AC से समान दूरी पर है। अगर A पॉइंट B से 10 किलोमीटर दूर है तो ये जरूरी होगा कि A पॉइंट C से भी 10 किलोमीटर दूर है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया है, ये जो A पॉइंट है, जो x एक्सिस है, x एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस समान दूरी पर है। ओके, देखो इस चीज को एक तरह से और समझते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या बोला, वो द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक, तो मान लिया ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, इसको मैंने बोल दिया ये x एक्सिस है। ठीक है, आपके घर का नाम है x एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे ये पलवल है, ठीक है, और यहाँ पे ये फरीदाबाद है। अब क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब आपके घर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, समान दूरी पर है। तो जो x एक्सिस है वो क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट 2 और -5 है, और ये वाला पॉइंट -2 और 9 है। तो आपके घर से पलवल और फरीदाबाद समान दूरी, मतलब अगर आपके घर से पलवल 10 किलोमीटर दूर है तो आपके घर से फरीदाबाद भी 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप इस बात को अब समझ पाए होंगे।
तो एक चीज और, मैंने आपको कल एक चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके बताया था कि अगर जहां भी एक्स एक्सिस आ जाए, जहां भी एक्स एक्सिस आ जाए तो वहां पे एक्स तो एक्स रहेगा ही, ठीक है, एक्स तो एक्स रहेगा ही, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मैंने आपको कल बिल्कुल अच्छे से बताया था, ये वाली बात। इस बात को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे वाई एक्सिस बोल देता तो वाई एक्सिस बोल तो वाई रहेगा ही, लेकिन एक्स क्या हो जाता है वहां पे, 0, ठीक है। अब देखो, अब ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अभी इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस है तो एक्स तो एक्स रहेगा ही, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट से 2 और -5, ठीक है, और -2 और 9 क्या है, समान दूरी पर है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। इसको मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये तो इस क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, ए बी, ये वाला डिस्टेंस ए बी बराबर में क्या है, ए सी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो अब क्या, आप हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डिस्टेंस निकाल लो, ए बी का डिस्टेंस निकालना पहले, है ना। तो ए बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, या तो इसको कुछ भी मान, या तो आप इसको x1 y1 ले लो, या इसको, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लिया मैंने ये x1 y1 x2 y2, तो इसको अकॉर्डिंग टू ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सेम यहाँ पे x माइनस, अब AC निकालना है तो x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 माइनस प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर, ये पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गया 9, तो 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस है, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मूले पे आप इसे खोल लेंगे, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b क्या है, 2 का 4 माइनस 2 2 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए। अब ये क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 9 9 81, ठीक है। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी, अब ये दोनों, अब मान लो ये इसको इधर लाते तो माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 4x प्लस 25, इधर क्या बचा, इधर बचा 4 प्लस 4x प्लस 81। अब इधर भी प्लस का 4, इधर भी प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। अब इस वाले 4 को इधर ले आते तो -4x फिर -4x, इसको इधर ले आएंगे तो 81, इधर 81 माइनस 25, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -8x इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 81 में से 25 गया तो ये आ जाएगा आपका शायद 64, ठीक है, 64 ही आएगा ना, नहीं नहीं, 11 में से 5 गया चाहिए, यहाँ 7 7 में से 2 गया, ठीक है, ये 56 आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 56/8 और 2 7 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7, दैट्स इट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -7 और 0, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।